और सीधा आपको लेकर के चलते हैं उत्तराखंड के विधानसभा के बजट सत्र में, जहां राज्यपाल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। प्रदेश की अप्रतिम विकास यात्रा में सम्मिलित सभी राज्य आंदोलनकारियों तथा देवभूमि भार व्यक्त करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में दिए जा रहे और उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। हालांकि कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं और आगामी चुनावों को लेकर के भी ऐसे आकलन किए जा रहे हैं कि इस बजट में कई बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। धामी सरकार इस बार का एक तरीके से सबसे बड़ा बजट। 11 नवंबर सरकार राज्य स्थापना रजत जयंती उत्सव मनाया गया। बजट पेश करने वाली है। रोजगार और विकास पर सबसे ज्यादा फोकस इस बजट पर इस बार रहने वाला है। सदन में हालांकि आमने सामने पक्ष और विपक्ष रहेंगे। फिलहाल जो कार्यवाही है उसको 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो निर्धारित समय है उसी पर दोबारा से कार्यवाही शुरू की जाएगी। सुबह 11 बजे से गैरसैंण स्थित विधानसभा भवन में कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से इन सेवाओं की पहुंच पारदर्शिता एवं सुशासन के संवैधानिक आदर्शों के प्रति पूर्णता प्रतिबद्ध है। मेरे सरकार जन जन की सरकार की अवधारणा के अनुरूप शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं नागरिक केंद्रित बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। लोक सेवाओं की डिजिटल उपलब्धता, समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं से सरलीकरण के माध्यम से सुशासन के सिद्धांतों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। मेरी सरकार ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान को न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने का अभिनव प्रयास किया है। इसके अंतर्गत 660 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनके माध्यम से 51,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। लगभग 33,900 शिकायतों को निस्तारित किया गया है। शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण से जन विश्वास सुदृढ़ हुआ है। परीक्षा प्रणाली की शुचिता सुनिश्चित करने हेतु कठोर विधिक प्रावधान लागू किए गए हैं। अनियमितताओं द्वारा प्रभावी जांच एवं अभियोजन की कार्रवाई की गई है तथा भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति किए जाने के लिए भर्ती तंत्र को निष्पक्ष एवं उत्तरदायी बनाया है। युवाओं को पारदर्शी एवं समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चयन प्रक्रियाओं में तीव्रता लाई गई है। राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण के सृजन प्रक्रियाओं के युक्तिकरण एवं अनुमतियों के डिजिटलीकरण की दिशा में सतत प्रयास किए गए हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री
एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा प्रकाशित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आंकलन में राज्य का संतोषजनक प्रदर्शन प्रशासनिक सुधारों एवं पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मेरी सरकार आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं रोजगारोन्मुख उत्तराखंड के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत आजीविका कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री स्वरोजगार आदि योजनाओं के माध्यम से युवाओं, महिलाओं एवं किसानों को उद्यम स्थापना, वित्तीय, तकनीकी तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 1.87 लाख से अधिक नागरिकों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के अंतर्गत विगत 4 वर्षों में 33,600 से अधिक, पीएम स्वनिधि योजना में 43,600 से अधिक कृषि एवं गैर कृषि आजीविका पहल में 47,500 से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 746 परिवारों को लाभान्वित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आधारित स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिला है। महिला सशक्तिकरण को राज्य की विकास नीति का प्रमुख आधार बनाते हुए लखपति दीदी पहल को सुदृढ़ किया गया है। लखपति दीदियों की संख्या 2.55 लाख तक पहुंच चुकी है, जिससे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आय में वृद्धि एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो रही है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रुपए 1.5 लाख तक अनुदान की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष 2000 एकल महिलाओं को आच्छादित करने में प्रयास गतिमान हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप हमारी सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शीतकालीन यात्रा का संचालन किया जा रहा है। इस वर्ष माह जनवरी 2026 तक 44,000 से अधिक श्रद्धालु चार धाम गद्दी स्थलों पर दर्शन कर चुके हैं। शीतकालीन अवधि में GMVN, KMVM आवास गृहों में 50% छूट दी जा रही है। प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा एवं हेमकुंड यात्रा 2025 में 50 लाख से अधिक पर्यटक व श्रद्धालु द्वारा दर्शन किए गए हैं। ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के मंदिरों के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना प्रारंभ की गई है। वोकल फॉर लोकल के क्रम में लोकल टू ग्लोबल की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से 20 ट्रेडमार्क, 11 GI एवं IPR सहित पंजीकृत हुए हैं। अमेज़न, ONDC, जियो मार्ट, बिग बास्केट, ब्लिंकिट आदि